हेलो फ्रेंड्स, हमने कई बार कई लोगों से सुना है मुझे तो बहुत डिप्रेशन है, मुझे बहुत जल्दी एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी इंसान के लिए बहुत घातक है। ये दिमाग के साथ साथ शरीर को भी नुकसान देती है। इस दौड़ भाग में हम लोगों की जिंदगी जैसी हो गई है, उसमें एंजाइटी का होना बहुत ही आम सी बात है। अब सवाल उठता है कि एंजाइटी की शुरुआत कहां से होती है? क्या एंजाइटी और डिप्रेशन में कोई सिमिलैरिटीज हैं या ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं? आफ्टर ऑल, क्या है ये एंजाइटी और कैसे ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है? आज इसी सवाल का जवाब जानेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का हमारे इस चैनल मेक मी प्योर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट बने। इसी के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आते हैं आज के अपने प्रश्न की ओर। ये एंजाइटी क्या है और कैसे ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है? देखिए, जब हम बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं, एकांत पसंद करते हैं, किसी से भी बात नहीं करना चाहते, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहते, बिना वजह गुस्सा करना, लड़ना, हर वक्त ये सोचना कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, दूसरों को पीछे कैसे छोड़ूं, हारना तो मंजूर ही नहीं है और जीत पाने के लिए जो अधिक मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए हम तैयार नहीं हो पाते। अगर कोई विशेष नकारात्मक विचार या परेशानी बहुत लंबे वक्त तक बनी रहे और उससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ने लगे तो ये खतरनाक है। हमारा ये व्यवहार हमें भविष्य के लिए चेतावनी देता है कि हम एक ऐसे विचार से जूझ रहे हैं जो कि एक घातक बीमारी का रूप ले सकती है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर ऑल एंजाइटी क्या है। ये निराशा व दुख से जन्म लेती है। जब हम अपनी भावनाओं को अनदेखा करते हैं तो वह हमारे दुख का कारण बनती है। ठीक इसी प्रकार नजरअंदाज किए जाने पर यह एंजाइटी का रूप ले सकती है। इस स्थिति में व्यक्ति को हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कुछ गलत होने वाला है। ये घबराहट के दौरे, जिसे पैनिक अटैक्स कहते हैं, वो उसे होने लगते हैं। व्यक्ति को हर समय चिंता, डर व घबराहट महसूस होती है। इसके अलावा उल्टी व जी मचलाने की समस्या भी महसूस होती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और सांस फूलने लगता है। अगर ऐसा बार बार होता है तो चिकित्सक से जरूर संपर्क करें, अन्यथा ये जानलेवा भी हो सकता है। जब भी कोई विचार अपने निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे एंजाइटी कहते हैं। विचार हमेशा एक निश्चित स्तर तक ही किए जाने चाहिए, सीमा से अधिक विचार कभी नहीं करना चाहिए। जब तक कोई भी विचार आपको परेशान ना करे तब तक वह सामान्य है, परंतु जब कोई विचार या सोच निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे तब यह चिंता का विषय है। चलिए अब बात करते हैं एंजाइटी के शुरुआती लक्षणों के बारे में। शुरुआती लक्षणों को अगर हम समझ जाएं तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कब हम एंजाइटी की ओर बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआती लक्षणों में से कुछ ऐसे हैं: बेवजह की चिंता करना, ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी होना या घटाव होना, छाती में खिंचाव महसूस होना, सांस फूलना, लोगों के सामने जाने से डरना, लोगों से बातचीत करने से डरना, लिफ्ट में जाने का डर, ऊंचाई से डर, पानी से डर, आग वगैरह का डर इत्यादि। जीवन से निराश हो जाना, पुरानी यादों में खोए रहना, फालतू विचारों में बढ़ोतरी होना, बिना कारण के बेचैनी महसूस करना, किसी भी चीज के प्रति बहुत लगाव होना,
अगर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं तो ये कई तरह के रूप ले सकती है। कैसे रूप? जैसे कि सामान्य एंजाइटी, नियंत्रित जुनूनी प्रकार की एंजाइटी, सामाजिक चिंता प्रकार की एंजाइटी, डर या फिर फोबिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, घबराहट। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं एंजाइटी के कुछ कारणों के बारे में। ज्यादा चिंता करने लगना, छोटी से छोटी बातों को ज्यादा सोचना और ऐसा आपकी जिंदगी में बार बार होना एंजाइटी का ही लक्षण है। इसके चलते आप खुद के महत्वपूर्ण कामों को अच्छे से नहीं कर पाते। तनावपूर्ण घटनाएं, कार्य का बोझ, तनाव, अपने किसी प्रिय व्यक्ति का निधन अथवा प्रेमिका से ब्रेकअप जैसी अविश्वसनीय घटनाएं इत्यादि। परिवार का इतिहास, जिन व्यक्तियों के परिवार में मानसिक विकार से जुड़ी समस्याएं होती रही हैं, उन्हें चिंता विकार की समस्या जल्दी हो सकती है। जैसे ओसीडी विकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है। नशे का इस्तेमाल पीड़ा, गम, मायूसी, उदासी और तकलीफ को भुलाने के लिए बहुत से लोग शराब या फिर नशीली दवाओं और दूसरे नशों का सहारा लेने लगते हैं। यकीन माने, जी हाँ, यकीन माने कि कभी भी ये चीजें एंजाइटी का इलाज नहीं कर सकती हैं। नशे का इस्तेमाल समस्याओं को और बढ़ा देता है। नशे के असर खत्म होते ही फिर से वही परेशानियां बढ़ने लगती हैं और बहुत ही भयंकर रूप ले लेती हैं। चलिए आगे बात करते हैं एंजाइटी के परिणामों के बारे में। जब एंजाइटी होती है तो उसके कई सारे परिणाम होते हैं, जैसे कि उत्तेजित हो जाना, घबराहट हो जाना, थकान हो जाना, ध्यान देने में मुश्किल होना, चिड़चिड़ापन होना, सोने में समस्या होना, संतुष्टि का अभाव। एंजाइटी से पीड़ित लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। वे बात बात पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, जिससे उनका सामाजिक स्तर निम्न हो जाता है। इसी वजह से वे लोगों से दूर हो जाते हैं। पीड़ित व्यक्ति कभी भी संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाता है। उसे सदा दुख का एहसास होता रहता है और वह संतुष्ट जीवन का आनंद लेने में असक्षम होता है। चलिए अब बात करते हैं एंजाइटी के इलाज के बारे में। देखिए, व्यक्ति को चिंता किसी भी चीज से किसी भी समय हो सकती है, लेकिन अगर सही समय पर उसका इलाज ना किया जाए तो यह एंजाइटी का रूप ले सकती है और पीड़ित व्यक्ति को घबराहट और चिंता के दौरे पड़ सकते हैं, जिन्हें कि हम पैनिक अटैक्स कहते हैं। हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, परंतु इस समस्या की गंभीरता को कम नहीं समझना चाहिए। अगर एंजाइटी के एक भी लक्षण से आपके परिवार का कोई व्यक्ति या जान पहचान का कोई इंसान पीड़ित है, तो सबसे अच्छा यही है कि इलाज के लिए आप किसी अच्छे मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक या फिर काउंसलर की मदद लें। एंजाइटी का इलाज दवाओं और काउंसलिंग दोनों के मिले जुले इस्तेमाल से बेहद आसानी से किया जा सकता है। एंजाइटी की समस्या होने पर उसका हल ये नहीं है कि आप उसे अंतिम सत्य मानकर बैठ जाएं। हिम्मत करके समस्या का सामना करें। एक ना एक दिन ये एंजाइटी आपसे जरूर दूर हो जाएगी। सावधान रहने और चिंता करने में बहुत अंतर है। सावधान रहने का मतलब जागृत होना है, जबकि चिंता करने का मतलब विचारों को गहराई से सोचते रहना है, जो आपको अंदर ही अंदर से खा जाती है। इसलिए सावधान रहिए, चिंतित नहीं। जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। एंजाइटी से निजात पाने के लिए अस्त व्यस्त जीवन शैली को सुधारना बेहद जरूरी है। नियमित समय पर खाएं और सोने तथा उठने का भी एक निश्चित समय बनाएं। नींद की कमी से मस्तिष्क अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाता। अनिद्रा यानी कि इंसोमिया से एंजाइटी जैसे रोगों का खतरा बढ़ जाता है। साइकोथेरेपी का उपयोग मानसिक रोगों या फिर भावनात्मक आघातों के लिए किया जाता है।
मरीज से विस्तार से बात कर मानसिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है। इससे रोगी को परिस्थितियों से तालमेल बिठाने व मस्तिष्क को शांत करने में मदद मिलती है। सोच में बदलाव, मन पर लगाम। भविष्य किसी ने नहीं देखा है, लेकिन दुनिया के सभी लोग एक उम्मीद पर जी रहे हैं कि फ्यूचर पास्ट से बेहतर ही होगा। इसलिए किसी एक घटना की वजह से नेगेटिव सोचने की बजाय पॉजिटिव सोचें। संबंधित लोगों से बातचीत करें और जीवन को जीना सीखें। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमसे अभी तक ना जुड़े हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक अवश्य करें और अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर अवश्य करें। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.